Hi everyone, welcome or welcome back to the vlog. So guys, this is me, Shreya, a CBSE 10th grader is preparing for pre-boards and जिसकी वजह से मैंने स्टार्ट किया है 7 डेज़ का pre-board रूल्स एंड रेगुलेशन है वो मैंने ऑलरेडी अपने पोस्ट पर शेयर कर दिया है. मैं भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी. ठीक है, यू मेक श्योर टू वॉच दैट. एंड गाइज, ये जो चैलेंज है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो को पूरा देखना. मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है सबसे पहले एंड उसके बाद रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए. बहुत सारे सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करने हैं बिकॉज यार मेरे को ना प्री बोर्ड्स बहुत अच्छे से देने हैं एंड आई एम गोइंग टू डू दैट फॉर श्योर. ठीक है गाइज, विदाउट एनी फर्दर एडो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. एंड उससे पहले मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू आर न्यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड या सो लेट्स गेट. So guys, as it was the first day of our pre-boards ARC series challenge, तो इस वजह से I woke up at 7 AM in the morning and उस दिन हमारी छुट्टी थी because there was festival called छठ पूजा. ठीक है, सो मैंने अपना पूरा प्लानर बना लिया है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है इन 7 दिनों में. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं रोज़ मतलब एक के दिन का ही टू डू लिस्ट है, मैंने 7 दिन का बना लिया है. अब जो जो टास्क मुझे ऐसा लगेगा कि आज मुझे करना ज़रूरी है तो उनमें से मैं वो सारे टास्क कंप्लीट कर लूँगी. ठीक है गाइज, आई विल ऑल्सो टेल यू दैट व्हेन जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं कब PYQ सॉल्व करने वाली हूँ एंड सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाली हूँ. तुम लोग को पूरा प्लानर मिल जाएगा मेरा, बट फॉर दैट यू हैव टू वेट आफ्टर 7 to 8 days I will provide the planner. And guys, here I was studying the chapter linear equation in two variables का one shot I was taking and I was doing the word problems and graph वाले question. So basically this chapter and chapter number 4 that is quadratic equation are interconnected basically, क्योंकि जो चीज़ें उसमें हैं वही चीज़ें उसमें हैं, बस वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एंड वो लीनियर पॉलिनोमियल है, बस इतना ही डिफरेंस है. सो दैट्स वाई अगर मेरा चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा चैप्टर 4 ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो उसके बाद मुझे चैप्टर 5 कंप्लीट करना होगा एंड उसके बाद तो फिर बाद में पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं. एंड तो आई डिड ऑल दिस वर्क एंड लेट मी शो यू दैट मैंने कितना किया काम. वैसे मुझे इसको लग गए थे 2.5 आवर्स पूरा चैप्टर कंप्लीट करने में, क्योंकि वो लेक्चर 3 आवर्स का था. इस वजह से पूरा कंप्लीट करने में मुझे 2.5 आवर्स इसलिए लगा क्योंकि मैंने आधी वीडियो पहले देख चुकी थी एंड जो भी क्वेश्चंस मैं कर रही थी वो मैं खुद से समझ के कर रही थी क्वेश्चन, क्योंकि इट्स द कॉमन take of the student that they only watch the lecture and they do not solve the problem by them. So इस वजह से मैं अब इस बार तो ये मिस्टेक नहीं कर रही हूँ, पहले मैंने बहुत की है. एंड यहाँ पे फाइनली आई वॉज डन एंड यहाँ पे मेरी राइटिंग में बहुत गंदी लग रही होगी क्योंकि मैं लिटरली आई जस्ट मेक सो मैनी मिस्टेक्स वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस. ठीक है, तो मेरी ऑनलाइन क्लास भी चल रही थी उस दिन, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और फिज़िक्स की क्लास अटेंड की थी और कोई भी क्लास मैंने अटेंड नहीं की थी क्योंकि उसके बाद हम लोग चले गए थे बाहर. एंड मैं आपको दिखाऊंगी क्लिप्स आगे की. सो या एंड उसके बाद आई डिड माई ब्रेकफास्ट. या आई नो इट्स मैगी और मैंने अपने चैलेंज के पहले दिन ही मैगी खाई है. सो आफ्टर दैट आई टुक शावर एंड यहाँ पे आई वॉज डूइंग माई स्किन केयर. तो या गाइस, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री राइट नाउ. एंड इन केमिस्ट्री आई एम गोइंग टू स्टडी द टॉपिक दैट इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. वो टॉपिक मेरा बचा था क्योंकि मुझे वो समझ ही नहीं आया था एंड उसके बाद मेरे को NCERT क्वेश्चंस करने. सो या लेट्स गेट. सो बाय द वे लेट मी जस्ट टेल यू दैट चैप्टर 3 का मेरा और बाकी के टॉपिक्स जो हैं वो हो चुके हैं अच्छे से. मैंने NCERT पढ़ ली है, बट अभी मेरा वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स में रिफाइनिंग वाला टॉपिक बचा था तो मैं वो करने जा रही थी. तो मैंने टॉपिक सर्च किया रैंडमली यूट्यूब पे एंड आई गॉट लेक्चर ऑफ अलग सर. तो आई थॉट दैट वाई नॉट टू वॉच दैट. ठीक है, सो एज या यू नो दैट अलग सर टीचर्स वेरी वेल. मैंने पहले भी पढ़ा था केमिस्ट्री चैप्टर 4, थोड़ा सा ही पढ़ा था मैंने और बाकी का तो मैंने अपने बैच से ही कवर किया था. ठीक है, तो मैंने वो पूरा पढ़ा था चैप्टर एंड या तो वो मुझे समझ में आ गया था बाद में एंड मैंने बुक में ही नोट कर लिया था. इस चैप्टर के मैंने पूरे नोट्स नहीं बनाए थे क्योंकि मुझे ये चैप्टर लगा कि इसमें नोट्स बनाने वाला कुछ है नहीं, बट तुम्हें बस जो जो बुक्स में लिखी है वो चीज़ें समझनी थी. ठीक है, तो मैंने पूरा समझा एंड उसके बाद मैंने पूरे NTEX क्वेश्चंस एंड NCERT क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे उसी समय बिकॉज आई वॉज गोइंग टू समवेयर एंड
इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले से ही सब कुछ सॉल्व कर लेती हूँ ताकि मेरा काम भी कंप्लीट हो जाए एंड आई ऑल्सो जस्ट गेट फ्री फ्रॉम दिस ऑल। गाइज आई एम गोइंग राइट नाउ समवेयर, सो कहाँ जा रही हूँ तुम लोग आगे वीडियो में पता चल जाएगा। एंड गाइज क्या बोलते हैं, मैंने फिर से ये वाला कपड़ा पहन लिया बिकॉज आई रियली लाइक दिस की बैकग्राउंड नॉइस के। तो I have worn this clothes once again because I don't know why but I feel so comfortable in this cloth. So yeah, चलो फिर चलते हैं, so मिलते हैं बाद। I went to the eye hospital for my eye checkup and so yeah, and after that I again ate junk food. I know मैंने सुबह एक बार मैगी भी खाई थी बट यार क्या करूँ, बारिश का मौसम था, सो आई थॉट दैट व्हाई नॉट टू हैव दिस। एंड आफ्टर दैट वी वेंट टू दी लाइक मार्ट, एक तरीके से मार्ट ही था, तो वहाँ पे मैंने कुछ कपड़े पसंद किए थे। आई एम गोना शो यू कि मैंने क्या क्या लिए हैं, ठीक है। तो उसके बाद आई केम टू होम बाय 8 PM एंड हाँ 8 बज गए थे, लिटरली 8 साढ़े 8 हो गया था। एंड ये चीज़ें मैंने ली थी, ठीक है। एंड उसके साथ मैंने एक लोअर भी लिया था, ब्लैक लोअर, एंड दिस वॉज द माई फेवरेट स्लीपर नहीं है वो एक तरीके से। सो आफ्टर दैट आई जस्ट स्टार्टेड क्लीनिंग माई रूम बिकॉज इट वॉज रियली वेरी मेसी बाय दिस, यू कैन सी दैट एंड कमेंट। एंड उसके बाद मैंने ना चिया सीड्स भी लिया था एंड अब मेरे को करना था कुछ पढ़ाई क्योंकि चीज़ें और पढ़नी, मैं क्या बताऊँ, मेरा बहुत मुझे उसको पढ़नी ही है, ठीक है। So I was reading the leftover 2 pages of NCERT of chapter environment क्योंकि मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैंने NCERT एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस लगा लिए थे, MCQ, अभी शॉर्ट और लॉन्ग बचे हैं, ठीक है, वो बचा था एंड मैंने उसको कर लिया। और फिर उसके बाद मतलब उसी में इंटेक्स क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे एंड कुछ पेज तो नहीं, मतलब एक दो चीज़ें थी जो मैंने मार्क नहीं की थी तो मैंने वो भी मार्क कर लिया था। एंड जो चीज़ें मेरे नोट्स में मेंशन थी तो वो भी मैंने पैराग्राफ के बगल में लिख लिया था। ये चैप्टर मैंने समृद्धि मैम से कंप्लीट किया था क्योंकि तब मेरे बैच में कंप्लीट नहीं हुआ था, आई गेस, मतलब मैंने देखा नहीं था तो मैंने समृद्धि मैम से पढ़ लिया था वन शॉट लेक्चर लेकर। I had my dinner, so and after that I went to sleep. So this was my challenge day 1. नेक्स्ट व्लॉग में बाय बाय एंड टेक केयर, सब्सक्राइब।